साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम फिर मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में, जिसका उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन हुआ था। 1000 करोड़ वो देके इस विधानसभा को गए हैं। एक बड़ा तोहफा मिला है, लेकिन एक सवाल है कि यह तोहफा क्या मिल्कीपुर के जनता को रिझा पाएगी? मिल्कीपुर में चल क्या रहा है, क्योंकि उपचुनाव है, आखिर वोटर जा कहाँ रहा है? हमारे बीच देखेंगे यहाँ दुकान पर बैठे ये खंडासा का मोहली चौराहा है। मैं वहां पहुंचा हूं क्योंकि मोहली चौराहा और ये खंडासा मिल्कीपुर विधानसभा के लिए खास माना जाता है। यहीं से राजनीति तय होती है। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मोहली चौराहा है। 1000 करोड़ जो योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा को दिया है, कारगर साबित होगा? जी जी। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। राजेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान बक्सुना। जो मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र को सौगात दी है वो काबिले तारीफ है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ग्राम पंचायत बक्सुना पड़ती है और यहाँ से चाहे सपा का विधायक रहा हो, चाहे सांसद रहा हो, या भाजपा का विधायक सांसद रहा हो, कोई भी सदस्य हमारी ग्राम सभा को आज तक 1 पैसे का काम नहीं दिया है। क्या लगता है कि इस बार आपकी ग्राम पंचायत जो भी रहा हो, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस या कह सकते हैं कि भाजपा भी 10 सालों से पूरा करने वाली है अपना 10 साल, तो ऐसे में यहाँ आपका क्षेत्र जो रहा, ग्राम पंचायत रही, वो अछूती रही विकास से? नहीं, हमारी ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सपा के हों या भाजपा के हों, किसी ने कोई काम नहीं किया है। हम आशा अपेक्षा करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी ग्राम पंचायत का भी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ के नेताओं से प्रस्ताव लेकर के हमारे क्षेत्र का भी विकास करें। रही बात यह कि टक्कर यहाँ बहुत अच्छा है, टक्कर है। जैसे ये 1000 जो करोड़ है, 1000 करोड़ जो है वो टक्कर, कहते हैं कि टक्कर खत्म कर रहा हो 1000 करोड़, तो टक्कर तब भी बाकी है। नहीं, टक्कर का मतलब कि ये जो सौगात मिली है इससे काफी माहौल भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि कहते हैं कि यादव एक बड़ा फैक्टर है सपा के लिए। आप यादव हैं, क्या लगता है कि यादव इस बार जिस तरीके से अयोध्या का क्षेत्र कह सकते हैं कि पूरे विश्व के पटल पर ये गया कि सपा के खाते में गई है, लेकिन मिल्कीपुर में भी कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का दबाव है कि इस चुनाव को जीता जाए, तो यादव कहाँ रहेगा? अब हर यादव की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यादव किसी का बिका नहीं है। जो विकास काम करेगा वही सरताज पहनेगा। ये कह सकते हैं कि उसे जीत उसी की होगी। 1 करोड़ रुपए जो क्षेत्र को आए हैं वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। रही बात ये कि अब उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, हम यही शंका है उस पर। शंका का मतलब ये कि जिन क्षेत्रों में विकास काम नहीं हुआ है वहां का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम ये कहें, मतलब ये कहें कोई क्षेत्र उपेक्षित न रहे। क्या लगता है कि 1000 करोड़, फिर इसके पहले 300 करोड़, वो फैक्टर मिल्कीपुर को जीत दिला पाएगी? जी ऐसा है, हो सकता है, ऐसी बात नहीं दिला पाएगी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने इतना हमारे मिल्कीपुर को दिया है, ऐसा अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं जो इतना दिया हो। इससे कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। रहेगी बात थोड़ा सा विकास को लेकर के, यहाँ के जो जमीनी तरह नेता हैं ये थोड़ा काम करें, काम करने को काम करने। एक चीज, एक सवाल है, मैंने पिछले वीडियो में कई बार बातें हुई, लोगों ने कहीं न कहीं बाबा गोरखनाथ से नाराजगी जाहिर की। क्या लगता है कि उन्होंने जब वो विधायक रहे तो यहाँ काम नहीं किया उन्होंने? जी नहीं, बिल्कुल 10 साल कोई काम नहीं किए, आए यहाँ तक कि मतलब गाँव में आते तक नहीं, ऐसी बात नहीं। अब देखिए बार बार इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जैसे अब कर रहे हैं, इनको पहले भी करना चाहिए था। एक सड़क थी हमारी देवगांव रोड गई थी, इतनी बुरी सड़क थी, मान लीजिए कि कोई मतलब ही नहीं है आज तक। वो अब जाके मान लीजिए थोड़ा मेंटेनेंस हुआ, बाकी आज तक कुछ किए ही नहीं। क्या लगता है कि अगर गोरखनाथ जी आए, मान लो टिकट गोरखनाथ जी को मिला, तो क्या कुछ बदलेगा कि वो जीत सकते हैं? लगी क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी है लोगों में, फैक्टर चेंज हो सकता है। जी संशय है, वो आएंगे तो थोड़ा संशय। ये बड़ी बात कही उन्होंने कि अगर बाबा गोरखनाथ आएंगे
तो संशय है जीत का, क्योंकि वो 1000 करोड़ भी काम करने वाला नहीं है। इसका मतलब यही है ना, उनके ऊपर है, क्योंकि वो 10 साल लोगों ने उनको देख लिया है। 10 साल देख लिया। इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि सपा भी अपना पूरा दांव लगा रही, भाजपा अभी तक डर बस, या वो ये नहीं तय कर पा रही कि हम किसको टिकट दें। सपा ने अजीत कुमार को उतार दिया, भाजपा अभी तक ढूंढ रही कि उसे कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जी देखिए, मैं ऐसा है, उसमें 2 सीटें हो जाएगी, उसमें पिताजी उनके सांसद हैं, वो विधायक होंगे, इस वजह से थोड़ा इफेक्ट उनको भी पड़ेगा। अच्छा, क्लियर। सांसद होने के नाते वोट ज्यादा बटोर लेंगे क्या? जी नहीं, बटोर नहीं, यही तो दिक्कत हो रही ना, कि मतलब बाप बेटा दोनों एक हो जाए, इसलिए थोड़ा संशय है। संसद। शुभ नाम आपका क्या है? अमरीश शुक्ला। अमरीश शुक्ला। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित होने के नाते आप पक्षपात तरीके से बात ऐसा कर रहे नहीं, हैं? ऐसा क्योंकि लोगों में कहीं न कहीं एक आवाज आती है पंडित में भाजपा ही होंगे। कि जनता यही चाहती है कि मतलब 2 सीटें एक ही घर में रहेंगी, अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं, मतलब परिवारवाद का आरोप कहीं न कहीं चुपके से आप लगा रहे हैं। जी जी। ये क्यों भाई साहब? शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। विनायक उपाध्याय, ग्राम मोहली। मोहली। जिस तरीके से पूरा मिल्कीपुर चल रहा है, सारे लोग अपनी दमखम लगा रहे हैं कि हमें चुनाव जीतना है, क्या लग रहा है इसमें? क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अभी यहीं से गए हैं और 300 करोड़ उन्होंने पहले दिया था, 100 करोड़ बता रहे हैं कि अभी प्रस्तावित करके गए हैं। तो ये जीत दिला पाएगी उनको? बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इस बार खड़ा होगा तो विजयी होगा, निश्चित होगा। विरोध भी है? कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत गाली सुन चुके हैं। गाली सुन चुके? बहुत गाली। किस बात को लेके? अयोध्या में रहते हुए। अरे आप तो मिल्कीपुर में रहते हैं। अरे अयोध्या तो मेरी है, अयोध्या तो हमारी है, और वहां के रहते हुए आदमी और हमारे यहाँ बिहार जाए तो कितनी गाली हम लोग को मिली है। ये क्या लगता है कि ये पूरे जैसे हिंदू समाज पर इसका पूरा असर दिखेगा? पूरा असर इस बार कैसे? कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा वो इस बार मिल्कीपुर से विजयी होकर जाएगा। यादव आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ से कहीं न कहीं की टैग लगा है कि वो सपा के साथ है। उसके बाद जिस तरीके से पूरा लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से वोटर टूट के उनके सपा के साथ गया, ऐसे क्या लगता है कि भाजपा के साथ फिर वो वापस आएगा? हमारे मिल्कीपुर में कोई जातवाद नहीं होने पाएगा। वो यादव हो या किसी भी कास्ट का आदमी हो, वो इसमें कोई जातवाद नहीं है। इस बार यही है कि हम लोग अयोध्या देखना है। अयोध्या देखना है, मिल्कीपुर नहीं देखना है? नहीं, अयोध्या देखना है। तो जिता तो आप चुनाव तो मिल्कीपुर जीतन तो वही हो इस बार। विधानसभा मिल्कीपुर है, ये अयोध्या नहीं है। बिल्कुल जीतेंगे। कहीं संविधान का रोना था, जातिगत रोना था, इस बार संविधान और जातिगत भाजपा को हराएगी या जिताएगी? अब की बार भाजपा मिलकर विधानसभा जीतेगी। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार तिवारी। अच्छा, तिवारी होने के नाते? नहीं, तिवारी होने के नाते नहीं, काम अच्छा किया बाबा ने। कहाँ किया अच्छा ने? हर जगह अच्छा किया। अच्छा किया होता तो अयोध्या जैसी सीट हट जाती क्या? ये पूरे विधानसभा में अच्छा काम किया है। आप एक काम बता दिए कहीं गड़बड़ किया बाबा गोरखनाथ ने? हार कैसे गए अयोध्या? हार नहीं गए हैं, जनता रूठी थी छोटी छोटी बातों में। कैसे मना लिया आपने जनता को? हमने मना लिया इसलिए कि अब दोनों पता उन्हीं को दे देंगे, सब पता वही ले लेंगे हैं। एक को पता तो चाहे बाबा गोरखनाथ का, भाजपा का। अखिलेश यादव अपने 5 लोगों को परिवार के ही सारा पद लिए हैं, ऐसे में उनको क्या कहेंगे? अब उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ मिल्कीपुर विधानसभा अब की बार भाजपा जीतेगी। मतलब सपा यहाँ जाएगी? सपा जाएगी आएगी इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन सपा जाएगी तभी तो भाजपा आएगी। ये मैं ये नहीं कहूँगा। कैसे कैसे आप? मैं ये चीज को नहीं कहूँगा सपा जाएगी। अरे भाई, जाएगी नहीं तो आएगी कैसे? कोई एक रास्ता भाई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा का जीत है। अच्छा, बाबा गोरखनाथ का विरोध भी है? बाबा गोरखनाथ चुनाव यहाँ से अब की बार जीत। विरोध है उनका? कोई विरोध नहीं है। अरे आपको पीछे वीडियो दिखा, कोई विरोध नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं कि जो है वो विकास काम में हाथ नहीं लगाया। नहीं, वो जितना विकास बाबा ने किया शायद किसी ने नहीं किया पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में। ये रिकॉर्ड इस चीज का है। उनके कहीं आप कहीं साथी से नहीं मतलब होता है, जनता देखा जाता है, नेता हमारे हैं। एक रोड से मैं भी चल के आ रहा हूँ, एक रोड से मैं चल के आ रहा हूँ, ये आपके महुली से गुजरते हुए लोग बताते हैं कमाख्या देवी को जाता है, माँ कामाख्या भवानी। हाँ, माँ कामाख्या भवानी को जाता है। मैं भी 10 गड्ढे कूद के आ रहा हूँ। विकास यही है क्या? ये नहीं बात, सारा गड्ढा बाबा ने मुक्त करा दिया। कहाँ गड्ढा बा? यहाँ
आपकी नजरें सड़कें पर गड्ढे बगैर देखे निकल जाती है। योगी आदित्यनाथ ने जो है पूरे गड्ढे को मुक्त करा दिया है। मुक्त करा दिया। हाँ, जो गड्ढा हम कूद के आए हैं, कहीं गड्ढा है ही नहीं। हम तो दिन भर रोड पे ही मतलब सर्वे करते हैं, रोड पे दौड़ते हैं पूरा दिन। पीडब्ल्यूडी विभाग से है क्या? पीडब्ल्यूडी विभाग से है? नहीं, हम कुछ नहीं है, हम घर रहते हैं। मैं नागरिक हूँ, आम नागरिक जैसे होते हैं वैसे हम भी हैं। लग रहा है कि पूरी तरह भाजपा से आप सराबोर हैं। क्या लगता है भैया साहब, क्या इस यहाँ जो फैक्टर चला है, कह सकते हैं कि चुनाव जीतेंगे, बाबा गोरखनाथ चुनाव जीतेंगे? टिकट किसको मिल रहा है? बाबा को टिकट मिलेगा, बाबा को। आप जैसे बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा आपकी बार। कैसे मिलेगा? कैसे? बहुत सारे लोग लगे हैं। सारे लोग चाहे जितने लोग लगे हों, लेकिन बाबा का टिकट क्लियर है। ये भाई साहब पूरी तरह समर्थित हैं। ये देखेंगे कि बड़ी देर से मुस्कुरा रहे थे, तो हमने कहा इनकी मुस्कुराहटों का राज जरा जाना जाए। तो इस मिल्कीपुर की छवि बदल पाएगी? मिल्कीपुर की छवि क्या बदल पाएगी? यहाँ से मान लीजिए वहां तो अपना सौगात दे दिए, लेकिन जो आम जनमानस की जो समस्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखिए। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि रुपए या सौगात देने से बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि देने के बाद उसे क्रियान्वित करना बड़ी चीज है। मतलब कि यहाँ पर धरातल पर लागू क्या होता है, उसका बेनिफिट जनता कैसे मान लीजिए पाती है वो। अभी हमारे यहाँ जाइए, देखिए कितने भी जो है जानवर हैं, सब जो खा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति जानवर से है। जानवर से है। हाँ, यहाँ पर धान अगर दिन में भी रखा हो रात में भी रखा हो तब भी नहीं बचने वाला है। समस्या यहाँ पर है। किसी से भी पूछ ले, जो भी किसान है, और वहाँ कहते हैं जीरो टॉलरेंस। हमारे यहाँ प्रधान जी के यहाँ भी देखिए परसों वो सार देखिए, सार देखिए अभी वो जा रहा है। दिखाए जरा, सार ही जा रहा है। वो तो रोड पे दिख रहा है यार, देख नहीं रहा, जाए अभी जाएगा। आप नहीं, जैसे रोड में गाड़ी भी निकलती है, रोड में सार भी निकलते हैं। मतलब गाड़ी भी निकलती है, रोड में सार भी निकलती है, तो सार और गाड़ी को दोनों कंपेयर करेंगे क्या? बिल्कुल कंपेयर करेंगे। गाड़ी जा रही है, सार भी जा रहा है, अपने अड्डे पे जा रहा है बैठने उठने के लिए। अच्छा, खाता में किसानों को प्रभावित नहीं? खेत में नहीं आता, खेत में तो जाते ही नहीं है। इतना बड़ा चौराहा, मोहली चौराहा है, यहाँ एक सार दिखा दीजिए चौराहे पे, एक सार नहीं है। बाबा ये कह रहे हैं कि सार तो प्रभावित नहीं करो। इनको इनके पास ना खेती है ना कुछ है, इनका काम तो घूमना है, ये खेती करते नहीं है। इनको हकीकत क्या है इनको पता नहीं है। पहली बात ये है इनको बांदर यहाँ की रोड की समस्या। यहाँ पर युवाओं को दौड़ने के लिए ना कोई जगह है। ये बड़ा सवाल है कि जो तैयारी करना चाहते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना, उनके लिए वो जगह नहीं कि जहां वो अपने को मेंटेन कर सके। यहाँ पर हाँ दौड़ने के लिए जगह भी जो है स्टेडियम ना कहीं बना है ना कुछ है। अब वहाँ बता रहे हैं कि हाँ जो है कितना बता रहे थे वहाँ 1000 करोड़ अभी जल्दी में हुआ, 300 लेकिन ये अमानीगंज ब्लॉक में कहीं भी कुछ है? आप भी जाकर सर्वे कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। केवल बस लिखा पढ़ी, बस केवल कागजी किताब पर है, और कुछ नहीं कहीं। मतलब कैसे आपका जो आरोप है वो कागजी है, ये कह रहे हैं? कागजी है बस, ये दादाजी खड़े हैं। क्या लागत है ये क्षेत्र में? हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ साल की ज्यादा परेशानी है। परेशानियां तो है, सड़वा तो प्रभावित ही करता है क्षेत्रवा, लेकिन जीतत के बा यहाँ? जीते तो अब की बाबा यो गोरखनाथ जीतेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपके? राधेश्याम निषाद। निषाद तो उनके साथ है सपा के। नहीं तो हम दुनिया का देखते हैं, हम अपने ही देखेंगे ना। वो तो कह रहे थे निषाद दलित है, मतलब उसके अधिकारों का हनन किया गया है। दलित हम आएंगे तो उसके अधिकारों को बढ़ाएंगे। तो हम सबको भाई नहीं देखेंगे, हम अपने को देखेंगे ना। हम जहाँ हैं हम उनको देखेंगे। मतलब मन बना लिया है? मन बना लिए हैं। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चाहे भैया जरा इनको दिखाओ, ये निषाद हैं भैया, अखिलेश यादव या यहाँ के जो कैंडिडेट सपा के हैं, इस भरम में न रहे कि निषाद उनके साथ है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, ये तो जैसे और सारे लोग घर परिवार के। हमारे यहाँ कितनी बस्ती है निषादों? करीबन 50 घर होंगे। 50 घर। कितने वोटर हैं? कम से कम नहीं तो 500-600 होंगे। 600? हाँ। तो भैया गया वोट 600। भाई साहब खड़े हैं, बहुत तेजी से बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? सराफत अली। सराफत अली। क्या लागत है यहाँ? हमको कुछ नहीं लगता भाई। नहीं, मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आप भी जानते हैं। उपचुनाव होने वाला है, तो वोट कहाँ है आपका? किस मुद्दे पर हैं आप? वोट जिसका जहाँ इच्छा कहेगा वहाँ देगा। वो तो देगा यार। आप तो वो गुट्ठी जो बांध के रखे हो उसको कोई खोल भी दिया करो। हम कभी नहीं खोलते। अच्छा, चुपके से दे आते हैं? जिसको मर्जी चाहे चुपके से, मतलब ये बताएंगे नहीं? अच्छा, कुछ मिलता है भारतीय जनता पार्टी से?
जितना सबको मिलता है उतना हमको भी मिलता है। तो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों की बड़ी उपेक्षा हो रही। राहुल गांधी वहां खड़े होकर अमेरिका में कहते हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा। किसी ने आपके सीने पे अस्तूरा रखा? हम ना हमारे पास रखा ना आपके। नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, क्या लग रहा है दबा रहे हैं? योगी बाबा दबा रहे हैं? कोई किसी को दबाने नहीं आता है। ये दादाजी भगिए मत, दादाजी से हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि बड़े चुपके से निकल रहे थे और फंस गए बेचारे। ये क्या लग रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? मुसलमान दिए साहब चाहे न दिए, बदनाम रहे हैं कि साइकिल पर का गए। नहीं, काहे नहीं, तमाम मुसलमान झंडा लेके भाजपा का टहल रहे हैं। यादव और मुसलमान वही नजर पर रहे कि जहाँ साइकिल जाए वही पर का जाए। अब बता दो, तू अब की बार अपना बता दो, हम कहा सारी दुनिया जान लेगी। भैया साइकिल पे दे, साइकिल पे दे, बस ये चली तो है। अब बताओ कैसे कहोगे कि कह रहे हैं कि अभी तक बदनाम किया जा रहा है, आप कह रहे हैं साइकिल पे देंगे। दीजिए, आप खूब अच्छी तरीके से दीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब निकाह हो, चाहे हारे चाहे जीते। हाँ भाई, खंडासा किसके पक्ष में जाने वाला है? देखिए, खंडासा पहले से ही ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ये बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन रही बात कार्य करने की, अभी बड़ा आरोप है कि जानवरों को लेके लोग बहुत परेशान हैं। जानवरों को, जानवर भी हमारे ही हैं। सरकार इतनी व्यवस्था देती है कि ग्राम प्रधान इतनी व्यवस्था कर दें ग्राम में कि सारे जानवर एकत्रित हो सकते हैं, किसी के खेत में कोई नुकसान नहीं होगा। जो मुद्दा है अयोध्या का, जिस मुद्दे को लेके विश्व पटल पर पूरी अयोध्या चर्चित हुई, वो सपा पार्टी के झंडा राजा के नाम से लोकसभा में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को लेके खड़े होकर कहा अयोध्या के राजा आ गए। ऐसे में क्या कहेंगे कि जनता राजा है कि यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि? ये तो जनता ही राजा है, प्रतिनिधि नहीं है। हम चुनेंगे तभी वो है। जनता राजा है। जनता राजा पहले से भी, आज हमेशा से ही रही है। प्रजातंत्र हमेशा से है, जो प्रजा चाहेगी वही होगा। क्या लगता है कि इस बार सांड गाय और ये सब सारी चीजें, सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे विधानसभा को दी गई है। अब अपने अपने ग्राम प्रधान है, कितने जागरूक हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भाई साहब ने कहा कि खेतों को दिन में भी हमको संभालना पड़ता, रात को भी संभालना पड़ता। वो हर क्षेत्र में गौशाला बनाया गया है, अब यहाँ नहीं बना है। किसी ने मेहनत नहीं किया यहाँ बनवाने के लिए, यहाँ नहीं बना। यहाँ सांड घूम रहे, सांड भी हमारे, हम ही ने छोड़ा है। तो हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री क्या करें? नहीं, क्या है फैक्टर आपके मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो साथियों, ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र रहा, और ये आप देखेंगे कि बगल में ये चौराहा है, ये मोहली गांव है। मिल्कीपुर विधानसभा में आज लोगों की नब्जें टटोलने के लिए हम यहाँ आए थे। आपको कैसी लगी वीडियो और कैसे लगे इनके विचार, इस पर कमेंट्स आपके आने चाहिए। हम फिर किसी चौराहे पर, किसी गली में, किसी गांव में आपको फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।